फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 9th के लिए है, जो कि प्रश्नावली 1.6 है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इस 1.6 को समझते हैं, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। और इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में सबसे पहली बात है कि सारे के सारे जितना भी सवाल आप देखते हो ये वाला, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन छोटा सा इसका सवाल, एकदम देखिएगा बन जाएगा, यानी ऐसा सवाल कि देखते ही बन जाएगा। तो सबसे पहली बात है, आज जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्लास जो आपका 9th है, जो कि एनसीईआरटी का जो मैथ है, जो कि आपका जो एक्सरसाइज आपका 1.6 है, ठीक है। तो 1.6 से जाने से पहले इसमें कुछ आपको बेसिक देखना होगा कि इसमें बेसिक होता कौन है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इसमें देख लेते हैं। देखो, बेसिक में आपको पढ़ना होगा घातांक का नियम, ठीक है। घातांक का नियम का मतलब क्या होती है, इससे पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, अगर एग्जांपल में अगर आप ले सकते हो कि अगर मान लेते आपके पास अगर कोई डिजिट है, अगर मान लेते यहां पर a है, ठीक है। अगर a के पावर में अगर मान लेते n है, a के पावर में अगर मान लेते n है, ठीक है, तो पावर वाला जो ऊपर में होती पावर, उसको बोलते हैं सबसे पहले घात। घात का मतलब पावर, क्या होगा, पावर। और अगर कोई भी संख्या की अगर पावर के नीचा में जो होती है वो आपका मान सकते हो आधार हो गया, भूमि, या उसको आप मान सकते हो बेस। बेस का मतलब हो गया आपका आधार, क्या हो गया, आधार। अब तो समझ गए कि भाई पावर, जिसके ऊपर में जो पावर लिखा है उसको घात बोलते हैं, और उसके पावर के नीचा वाला जो भी डिजिट होती है वो आपका बेस मानी जाती है। तो आइए फार्मूला में इसमें कौन कौन सी यूज होगा वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, फार्मूला की अगर बात कर ले कि जैसे आप मान सकते कि देखो, अगर मान लेते अगर a के पावर में अगर m है, a के पावर में अगर m है, इनटू का मतलब गुना, अगर a के पावर में अगर n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर गुना का सवाल रहे, अगर गुना का टेक्निकल रहे, तो गुना में अगर बेस समान रहे, अगर गुना में अगर बेस समान रहे और पावर असमान रहे, ठीक है, तो गुना में पावर जुटती है, क्या होती है, तो गुना में पावर जुटती है। अब कोई ना कोई एगो डिसीजन आपका परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसमें देखो यहां पर आप ए देखते हो, यहां पर ए, यानी इसका मतलब बेस समान है ना, तो यहां पर बेस हमने लिख दिया ए। अब पावर असमान m है, n है, तो पावर क्या होती है, ए आपका जुट जाएगा, ठीक है। तो अगर गुना में अगर बेस समान है तो पावर जुटती है। अब दूसरा का देखिएगा, अगर सवाल अगर भागे का, जैसे मान लेते a के पावर में m ले लेते हैं, ये भाग का चिन्ह हो गया, ठीक है। अगर मान लेते a के पावर में n हो गया, ठीक है, तो भाग में भी वही सिस्टम है, ठीक है, लेकिन गुना में पावर जुटती है पर भाग में पावर जुटती नहीं है, भाग में पावर घटता है। तो कैसे घटेगा, तो पहले आप ले लीजिएगा बेस, अभी m देखते हो तो यहां पर आपका m का m हो गया। अब पावर जब ये भाग देखिएगा तो पावर को क्या कर दिएगा, पावर को पावर से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो टेक्निकल याद रखिएगा कि गुना में पावर जुटती है, भाग में पावर घटती है, ये फिक्स है, आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर बेस समान न रहे, पावर ही समान रहे, तब क्या करें, यानी अगर बेस ही समान न रहे, पावर अगर समान रहे, तब मैं क्या करूं। तो वही कुछ नहीं करना है ना, एगो डिसीजन बराबर होगा, ऊपर वाला होगा तो नीचा वाला नहीं होगा, नीचा वाला होगा तो ऊपर वाला नहीं होगा। तब कैसे होगा, तो देखिएगा कि अगर a के पावर में अगर मान लेते m है, यहां पर गुना के चिन्ह, अगर b के पावर में अगर m है, तभी कैसे होगा, तो देखिए ये बेस आपका हो गया, ये बेस आपका समान नहीं है। अगर पावर समान है ना, तो पावर जैसे का तैसे रहेगा, अब जो बेस होगा ना वही आपस में क्या होगा, मल्टीपल, और जो पावर है ना वो पावर को यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक। बेसिक हो गया कि गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, अगर बेस समान रहे न रहे तो पावर समान रहे तो क्या होगा ना, तो पावर तो जैसे का तैसे ही रहेगा, पर बेस आपस में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते सवाल में, जो कि सवाल हम वहां पे लिख रखे हैं। अब देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सवाल में चलते क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन की बारी है, ज्ञात कीजिए 64 के पावर में 1/2 है, 64 के पावर में 1/2 है। अब देखिए सवाल आपका कह दिया 64,
64 के पावर में 1/2 है, तो सवाल कैसे बनाइएगा? तो देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल। ये 64 है ना, तो आप देखिएगा 64 का ऐसे खंड करो कि कट जाना, 2 से कट जाना चाहिए। तो 64 है ना, तो 64 को आप लिख सकते हैं, कहिएगा 8 × 8, यानी अगर 8 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 तो 64 होगा, होगा कि नहीं होगा? 8 64। अब पावर में जैसे का तैसे आप लिख दो 1/2। अब आइए सवाल में चलते हैं। अब यहां पर देख लो क्या होगा। अब यहां पर 8 है, तो यहां पर 8 ले लीजिएगा। अब कहिएगा 8 कै गो है, तो कहिएगा सर 2 है, 2 है ना, तो 8 के पावर में यहां पर 2 है, तो यहां पर हमने दे दिया 2। अब गुना के चिन्ह, यह बीच में कुछ नहीं, गुना के चिन्ह 1 है तो 1/2 हो गया। अब कहिएगा सर क्या हो गया? तो हम कहेंगे कि पावर से पावर इसको उड़ा दो, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर 8 है तो 8 के पावर 1 और 8 के पावर में 1, यानी इसका मतलब आंसर कितना होगा? 8। ठीक है, यानी इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहां पर चल लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 32 का पावर 1/5, यानी जैसे पावर में होगा ना, देखिए जैसे 32 है तो 32 के पावर में अगर 1/5 है, तो इसी से आपका डिसीजन चलेगा, इसी से डिसीजन चलेगा। तो कहिएगा 32 है, तो मैं 32 को कैसे लिख दूं? तो 32 को आप लिख सकते 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। कहिएगा आपने कैसे समझ गया कि मतलब 2 ही होगा 5 को? तो हमने देखा कि अगर बट्टा के नीचे में 5 है तो कोई संख्या 5 ही आना चाहिए, बस वैसे ही लिख दिए। और यहां पर पावर में 1/5 है, तो यहां पर हमने दे दिया 1/5। यहां तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर पहले 2 है तो पहले 2 लिख लीजिएगा। अब गिनेगा 2 क्या है? 1 2 3 4 5, तो यहां पर पावर कितना हो गया? 5। बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह कितना है? पावर में 1/5। कहिएगा सर 5 से 5 कट गया, अब क्या बचेगा दोस्त? 2 के पावर में 1 है, इसका मतलब वैल्यू कितना होगा? 2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, खाते रहो पढ़ते रहो, खाते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन है 125 की पावर में 1/3, तो कहिएगा सर 125 के पावर में 1/3 है, कहिएगा सर इसको कैसे मैं लिख लूं? तो हम सीधे कहेंगे कि पावर में 3 देखा ना, इसका मतलब 3 को 5 होगा। कहिएगा कैसे? तो 5 25 पंचे हो गए 125, होगा कि नहीं होगा? से बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए आगे चलिए, यहां पर 1/3 है, तो 1 कहिएगा 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर कहिएगा 5 के गो है, तो कहेंगे भाई 5 तो 3 गो है, तो 5 3 गुने 1 क्या हो गया? 3 हो गया, ये तो कट गया। तो कहिएगा 5 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1, इसका मतलब वैल्यू कितना होगा? 5। ये सवाल तो बन गया। तो यानी इसका मतलब हो गया कि पहला का जो आपने सवाल पढ़ा, 64 की पावर 1/2, 32 के पावर 1/, यह सवाल आपको कोई भी दे दे, आप झट से चुटकी मारो, दनादन बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आपका आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि ये भी ज्ञात ही करना है, लेकिन इससे थोड़ा हट करे, सवाल इसी है, खाली इसके पावर में 1 1 है ना, इसीलिए इसका आंसर गुना करके 1 इतना आ गया। अब देखिए 9 है, ज्ञात करना। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या है? 9 की पावर यहां पर 3/2 है, बस मेथड वही लगाना है कि कैसे बनाएंगे। हम कहें 9 को भाई खंड कर लो, तो 3 गुने क्या हो गया? 3 3 तिहाई 9, आई पावर में कितने हैं? 3/2, तो 2 कर दो, हो गया। अब देखिए 3 है ना, तो पहले आप 3 को लिख लीजिएगा। पहले यहां पर 3 है ना, तो यहां पर पहले 3 को लिख लीजिएगा। कहेगा 3 कै गो? तो 1 1 कै गो हो गया? 2 गो, फिर बीच में कुछ नहीं, गुना के चिन्ह, 3/2 है तो 3/2। क्या दिक्कत है यहां तक? कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। होगा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। ठीक है, आप कहिएगा सर जी 2 से 2 हटा दीजिए, बहुत दिक्कत करता है, हटा दो। 3 है तो 3, आप देखो 3 के पावर में यहां पर 3 है, इसका मतलब आप 3 को कै बार लिख लीजिएगा? 3 बार। ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो गया? 27। कहिएगा सर हो गया इतना आंसर। यानी इसका मतलब है सवाल तो वही है, बस इसके पावर में, उसके ऊपर में क्या था? 1 था, इसके पावर से ऊपर में क्या? 3, इसीलिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहेगा सर आप छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात देखो, 32 है, 32 के पावर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया 32 के पावर यहां पर आपका हो गया 2/5। ठीक है, अब कहेगा 32 को सर मैं कैसे लिखूं? तो हम कहें तो भाई 2 को कै गो लिख दो, 2 5 को 3 4 5,
1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके पावर में कितना है तो 2 बटा कितने 5। यहाँ तो कोई दिक्कत कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहेंगे 2 कैगो है तो पहले 2 लिख लो, 2 कैगो कहिएगा सर 5 गो है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह। पावर में कितने पहले से 2 बटा 5 की सर 5 से 5 उड़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा 2 के पावर में कितने आ गया 2, इसका मतलब हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं, वैल्यू इसका कितना आ गया 4 हो गया ना। अब समझ लीजिए इसका मतलब कि हम जोड़ ही घटाव सीखते हैं। कहेगा 9th में भारी है, भारी तो है, लेकिन ये सब बहुत आसान चैप्टर है, बहुत लाइक वाली क्वेश्चन ये सब है। क्या इसको मिटा दें, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला जो है सबसे पहली बात है, अगला है ना 16 के पावर 3 बटा 4 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे सबसे पहली बात 16 के पावर 3 बटा 4 हो गया। अब कहेगा सर मैं कैसे इसको लिखूं, तो हम कहें कि बट्टा के सामने वाला को खंड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात कहिएगा कि सर जी इसको हम कैसे लिख लूं, तो हम कहेंगे सर 4 गुने 4 लिख लो ना, ये भी होगा। 2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन इस टेक्निकल से चलो, ठीक है। लेकिन अगर इस टेक्निकल से चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, हम दिमाग लगा ले कैसे। तो देखो आप 2 है ना, तो 2 कैसे लिख लो, 2 गुने 2 यानी 4 गो 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ऐसे करेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या होगा इसको थोड़ा चेंज कर लो। अब यहाँ पर लिख दो 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया ना। तो अगर मान लेते यहाँ पर 2 कैगो है तो 2 कहेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने दे दिया 4 हो गया। अब गुना में कितने हैं तो 3 है, तो 3 बटा कितने हो गया 4 हो गया। अब कहिएगा सर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको काट दो, ठीक है। तब 2 है तो 2 के पावर में 3 हो गया, इसका मतलब 2 कैगो हो गया सर, तक 3 गो 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8। कहिएगा सर आंसर तो आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम कहें कि भाई सही में बहुत आसान ही सवाल है, क्या इसको मिटा दें। अब देखिए सबसे पहली बात एक को क्वेश्चन को बनाते चलते मिटाते चलते, इसलिए गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 125 है, 125 के पावर में -1 बटा 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 125। अब 25 के पावर में -1 बटा 3 है ना, कहेगा सर इसको मैं कैसे लिख लूं, तो 125 को बोल दे कि भाई खंड कर लो, 3 को 5 होगा। अब यहाँ पर -1 बटा 3 है तो -1 बटा 3 हो गया। अब यहाँ से हल कर लो 5 के 5, 5 का एगो है 3 गो तो 3 कर लो। अब यहाँ पर क्या है -1 है तो -1 बटा 3 कर लो, काट दीजिएगा तो कहिएगा सर जी बात तो यहाँ तो हो गया। 5 के पावर में -1 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा -5। कितना होगा -5। क्या यहाँ तक सही है, तो कहिएगा बिल्कुल सही है। कहिएगा ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, तो बच्चा भी बना लेगा। हाँ सही में बच्चा भी बना सकता है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चल लेते हैं, टाइम पास करने का ये सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगला कह दिया सरल करने के लिए, सरल का मतलब सरा दो गला दो 1000 बेर कर दो हो गया, सरा दो गला दो हो गया, वही बन गया आपका सरल कीजिए। अब कहिएगा सरल करना है तो सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 है, 2 के पावर में यहाँ पर 2 बटा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का बनाते हैं। 2 के पावर में देखो 2 के पावर में 2 बटा 3 इंटू है तो इंटू का इंटू हो गया। अब यहाँ पर क्या देखो 2 के पावर में 1 बटा कितना है 5 है। अब कहिएगा सर ये कैसा सवाल है, कि बिल्कुल आसान सवाल है। कहिएगा सर इसमें बनाए कैसे, तो हम देखो पहली बात इसमें आप फार्मूला पे चलेगा ना, फार्मूला में बोले हैं इनटू का मतलब होता है गुना। अगर गुना में अगर बेस अगर समान है, अगर है गुना में अगर बेस समान है तो भाई पावर जुटेगा, क्या होगा जुटेगा। तो कहेगा सर यहाँ पर कौन चीज बराबर है, तो हम कहेंगे सर देखिए ना यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 यानी बेस क्या है बराबर है, तो दोनों में से एगो 2 ले लो। अभी 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 क्या कर दो 2 बटा 3, और गुना में पावर जुटेगा तो प्लस 1 बटा कितना होगा 5। कहेगा हो गया, तो बिल्कुल हाँ हो गया, खाली लघुत्तम निकाल लो। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का 2, और यहाँ से बट्टा खींच लो, 3 5 का लघुत्तम कितना होगा 3 5 15। तो यहाँ पर देखो 3 5 15, तब 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। अब प्लस है तो प्लस 5 या 15, तो 3 इकाई 3 बट्टा पर का जोड़ है, ये 2 है तो 2 और 10 3 कितना हो गया 13, 13 बट्टा कितना हो गया 15 हो गया। इसका आंसर 2 की पावर 13 बट्टा 15 बन गया। तो हाँ बिल्कुल बन गया सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बारी अगर मान लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 बट्टा 3 के पावर में 3 है और यहाँ पर आपका 7 है ना। अब देखो क्या करना है, ये जो देखिएगा कि बहुत तो सवाल देखिएगा लोग डर जाएगा, बुझाएगा कि बहुत हल है इसमें ना। अब यहाँ पर देखो 1 के पावर में 7 यानी इसका मतलब 1 है, ये पावर मल्टीपल होगा, 1 में यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं
ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट्टा लगा दीजिए। ये पहले बेस है तो बेस का बेस लिख दो, ये पावर है तो पहले पावर लिख दो, और ये जो 7 आपने ऊपर वाला में गुना किया, इसका मतलब ऊपर वाले में गुना किया, इसका मतलब इस पावर वाले के भी साथ आपको गुना करना होगा। तो कैसे, तो यहाँ पावर में पावर वाले से क्या कर दो, गुना कर दो, हो गया। अब 1 में 7 से देखो, 1 यानी 1 का मतलब 7, 1 की पावर में 7 है ना, इसका मतलब 1 7 गो है, 1 1 1 1 का गो है 7 गो, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 का 1 हो गया। अब 3 है तो 3 का 3 हो गया, 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अगर इस सवाल आंसर इतना ही पर हो सकता है। अगर इसको हल करना चाहते तो अगर पावर को अगर हटाएंगे तो 3 के पावर कितना होगा, -21। ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस सवाल समझने वाला है ही नहीं, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है कि हम आपको एक्स्ट्रा बता दें। अगला जो क्वेश्चन आप देखिएगा, 11 के पावर 1/2 है और यही बट्टा है, और 11 के पावर में 1/4 है। कहिएगा इस सवाल तो केहन दे दिया सर जी, हम कहें तो सवाल तो बहुत बढ़िया है ना, तो कहे कि बात तो सवाल तो सही है, लेकिन एक उपटान की तरह ही सवाल है। हम कहे तो भाई देखो ये बट्टा देखते हो ना, ये बट्टा का मतलब होता ही भाग है। तो भाग में हम बोले कि अगर भाग में पावर असमान है और भाग में अगर बेस समान है, तो भाग में अगर बेस समान है तो पावर क्या होती है, घटती है कि जुड़ती है, तो कहिएगा सर घटती है। तो हम कहे घटा न लो, तो 11 है तो 11 का आपका हो गया 11। अब यहाँ पर 1/2 है, ये दोनों बेस में से एगो बेस ले लिए, 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अब भाग में पावर घटेगा तो 1 कितना हो गया, 4। 11 के 11। अब यहाँ पर देखो 2 4 का लघुत्तम निकालेगा, कितना होगा, 4 होगा। 2 दूना 4, तो 2 इकाई 2 माइनस 4 से 4 मिल गया, बच गया 1। तो 11 के पावर 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 कितना हो गया, 4। यही कहिएगा सर, आ गया आंसर, हाँ बिल्कुल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखो 7 है, 7 के पावर 1/2 है, इंटू यहाँ पर 8 के पावर 1/2 है। इसमें कुछ लॉजिक पता चला तो कहिएगा सर जी इसमें तो पावर समान है, इसमें बेसे न समान है। तो हमने कहा कि अगर पावर समान है तो भाई बेस को मल्टीपल कर दो, 2 गो यानी 2 गो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी जरूर है कि रहेगा। अगर पावर समान है तो ना बेस समान होगा, अगर बेस समान है तो पावर नहीं समान होगा, लेकिन 2 गो कैटेगरी में से 2 गो डिजिट में से कोई एक डिजिट का मान समान बिल्कुल होगा। तो कहेगा कैसे बना दी सवाल को, हम कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों को क्या कर दो, गुने करना दो। अब पावर में जो है उसको ऊपर में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 7 कितना हो गया, 56। 56 के पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो देखिएगा कि 9th क्लास में जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, जो कि इतना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि दिमाग में एक बार घुस जाएगा, घुसाना पड़ेगा, नहीं घुसता है लोरी ले लो मार लो फिरो, घुस जाएगा, बिल्कुल घुस जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हमने 1.6 बनाया, और इससे पहले आपका वीडियो 1.1 बन रखी है, जो कि उसमें बेसिक और परिमेय वाला था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।